हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम उनका 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडिया इट्स क्लाइमेट। इंडिया हमारी कंट्री, हम उसके अपनी कंट्री के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि जलवायु कैसी है। स्टार्ट करते हैं। समटाइम इट इज़ वेरी हॉट, समटाइम इट इज़ वेरी कोल्ड, समटाइम्स द विंड ब्लोज वाइल्डली, समटाइम इट रेन्स। ऑल दीज आर वेदर कंडीशंस। कभी आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी आप देखते हो कि बहुत ठंड हो जाती है, कभी आप देखते हो बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और कभी बारिश हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये वेदर कंडीशन है, मौसम। ये जो मौसम के चेंजेस हो रहे हैं, जब मौसम ये कभी बारिश, कभी हवा चल रही है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, ये सारी वेदर कंडीशन है। Weather refers to how hot, cold, rainy, windy or cloudy it is in a place at a particular time. वेदर क्या होता है? वेदर मीन्स मौसम। मौसम को हम ऐसे रेफ़र कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में, किसी जगह का, उस टाइम का, वहाँ का कैसा मौसम है, कि ठंडा है, गर्म है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, जब बादल हुए हैं, ठीक है, कैसा मौसम है वो, ये जो चीज़ है इसको हम वेदर बोलते हैं। किसी जगह का पर्टिकुलर टाइम का जो मौसम है, ये जो चीज़ें हमें रेफ़र, इस चीज़ कंडीशंस जो है वहाँ की उस टाइम की, वो हमें मौसम को रेफ़र करती हैं, वो हमें बताती हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है। बट व्हेन समवन सेज it is very cold in the Himadri and it is very hot in Lucknow, he is talking about the climate. लेकिन अगर कोई ये बात करता है कि हिमाद्री में बहुत ठंड होती है और लखनऊ में बहुत गर्मी होती है, तो वो वहाँ के मौसम की बात नहीं कर रहा, वो वहाँ के क्लाइमेट की बात कर रहा है, मतलब वो वहाँ की जलवायु की बात कर रहा है। वेदर जो है वो डे टू डे कंडीशंस होती हैं, वो डे टू डे चेंज हो जाता है। अभी सुबह आप देखोगे तो जैसे कि धूप निकली है और शाम को क्या पता बारिश हो जाए। और लेकिन क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं बताते कि डे टू डे क्या चल रही है एक्टिविटी, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे उसने बताया हिमाद्री में बहुत ठंड होती है का मतलब वहाँ पे होती ही होती है और ठंड ही होती है, गर्मी नहीं होगी, वहाँ पे गर्मी नहीं होगी और काफ़ी सालों से ठंड ही आ रही है। जैसे श्रीनगर का क्लाइमेट कैसा है? ठंडा, वहाँ पे ठंड ही है और ठंड ही रहती है। और लखनऊ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट, गर्म है, तो वहाँ पे गर्मी ही है, गर्मी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ठंड आ जाएगी थोड़े दिनों के बाद या थोड़े सालों के बाद, नहीं। काफ़ी पिछले 40-50 सालों से क्या चल रहा है, वहाँ का क्लाइमेट एक जैसा ही है। तो ये जो वेदर है ये चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता है। क्लाइमेट इंक्लूड्स द टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ विंड्स। क्लाइमेट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? टेम्परेचर होता है, रेन कितनी हो रही है, और विंड्स की स्पीड कितनी है, और डायरेक्शन कौन सी है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? क्लाइमेट में। और इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। The physical features like mountain, hills, water bodies, etc. also influence the climatic condition in a country. इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जैसे पहाड़, पहाड़ियाँ या फिर नदियाँ, नाले जो हमारी हैं, ये भी क्या करती हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन जो किसी कंट्री की, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। The climate generally greatly influences the life of people. India is a very big country and the Tropic of Cancer passes through the middle of it. तो क्लाइमेट जो है वो लोगों के जीवन पे भी बहुत असर डालता है। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो इंडिया के मिडल से होके गुजरती है। द लोकेशन ऑफ अ प्लेस अफेक्ट इट्स क्लाइमेट। किसी जगह की जो लोकेशन है कि वो कहाँ पे है, वो भी क्या करता है? क्लाइमेट को काफ़ी अफेक्ट डालता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का भी। प्लेसेस नियर द सी हैव अ कूलर क्लाइमेट एज कम्पेयर टू प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम इट। जैसे कि जो एरिया, जो जगह जो है समुंदर के पास होती हैं वो ठंडी होती हैं, वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो ठंडा रहता है, ठीक है। वहाँ जलवायु जो है वो ठंडी रहेगी, वो ठंडे इलाके होंगे एज़ कम्पेयर टू किसके? जो
समुंदर से दूर के इलाके होंगे वो इतने ठंडे नहीं होंगे, वो गर्म होंगे। जैसे हमारा एरिया देख लो, हमारे आसपास समुंदर कहीं पे भी नहीं है, तो हमारे इलाके क्या हैं, गर्म है, ठंडा नहीं है। Places located in the hills and mountains are colder as compared to the places in the plains। और जो जगह पहाड़ियों के, जहाँ माउंटेन्स के पहाड़ों के पास होती हैं वो भी ठंडी होती हैं एज़ कम्पेयर टू किनके, जो प्लेन एरियाज़ होते हैं। जैसे हमारा ये जो एरिया है प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, गर्मी रहती है। और वहीं अगर आप पहाड़ों की तरफ चले जाओ, जैसे मानसर एरिया में हम गए थे, जहाँ फिर क्या है, अगर कहीं और दूसरे पहाड़ एरिया में उधमपुर वाली साइड चले जाओ तो वहाँ वो क्या है, पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया क्या होता है, वहाँ पे क्या है, पहाड़ वगैरह है, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, एकदम चेंज। वहाँ क्या होता है, ठंड होती है, वहाँ ठंडा ठंडा मौसम। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया कैन बी इजली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एन एनुअल साइकिल ऑफ सीजन। तो इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हम बड़ी इजीली से बता सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, एनुअल साइकिल ऑफ सीज़न है। मतलब साल में क्या होता रहता है, सीजन साइकिल चलता है सीजन्स का, मौसम चेंज होते हैं। बेसिकली 4 मेन सीजन्स हैं। कौन कौन से, विंटर, समर, रेनी और ऑटम। और ये सारे सीज़न जो है ये हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे विंटर सीज़न के बारे में। विंटर सीजन आ गया, सर्दी का मौसम। विंटर सीजन इन इंडिया बिगिंस इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यू टिल द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। विंटर सीजन जो है ये नवंबर में शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। सर्दी जो है, जैसे अभी सर्दी आने वाली है। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी जगह हैं, पूरे पार्ट, जितने भी पार्ट हैं उसके सब में सबसे ज़्यादा सर्दी जो है वो जनवरी में ही होती है। ड्यूरिंग द विंटर months the nights are longer and the days during the winter months the nights are longer than the days। जब सर्दी का मौसम होता है तब रात जो है वो दिन के मुकाबले क्या होती हैं, लंबी होती हैं। रातें लंबी होती हैं और दिन जो है वो छोटे होते हैं। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन जो है वो गर्म होते हैं और रात जो है वो ठंड होती है। उस टाइम पे ठंड होती है रात के टाइम पे। The strong winds from the west called the western disturbances cause light rainfall in the plains and snowfall in the mountains। जो तेज़ हवाएं वेस्ट की साइड से आती हैं उन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। और इन्हीं की वजह से जो प्लेन्स एरिया और प्लेन्स एरिया में लाइट रेनफॉल होती है सर्दियों के मौसम में, और स्नोफॉल होता है कहाँ पे, माउंटेन्स में, जो बर्फ़ गिरती है। दे आर फॉलोड बाई वेरी कोल्ड वेदर एंड फॉग। और इसकी वजह से क्या होता है कि मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है, फॉग जो मतलब कोहरा वगैरह जो छाया रहता है। दस अ मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई। तो काफ़ी सारे जो पार्ट हैं कंट्री के वो सारे क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, सिवाय तमिलनाडु को छोड़ के। तमिलनाडु ऐसी तमिलनाडु ऐसे स्टेट जो कि मतलब वहाँ पे ठंड नहीं होती, वो उस टाइम पे भी क्या रहती है, सूखी होती है सर्दियों के मौसम में भी। द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स पिक अप मॉइस्चर व्हेन दे पास ओवर द बे ऑफ बंगाल। द कोस्टल एरियाज इन तमिलनाडु गेट रेनफॉल फ्रॉम दीज विंड्स। तो जो मानसून हवाएं हैं जब वो बे ऑफ बंगाल से होके गुजरती हैं तो क्या करती हैं, पिकअप करती हैं मॉइस्चर को। उनकी उस हवाओं में क्या होती है, नमी होती है। और जो कोस्टल एरियाज़ हैं तमिलनाडु के, वहाँ क्या रहता है, इन्हीं विंड्स की वजह से रेनफॉल होती है, मतलब बारिश होती है। द वेदर इज़ जनरली प्लेजेंट इन द विंटर सीजन इन साउथर्न इंडिया। विंटर्स आर कोल्ड एंड प्लेजेंट। तो इसकी वजह से क्या है, विंटर सीजन में कहते हैं जो मौसम है वो ज़्यादातर क्या है, सुहावना रहता है। और साउदर्न इंडिया में विंटर्स जो हैं वो कूल और प्लेजेंट होती है, ठंडी और सुहावनी। नेक्स्ट है समर सीज़न, गर्मियों के सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। द समर सीज़न इन अवर कंट्री बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून। तो समर सीज़न जो है ये हमारी कंट्री में मार्च के मिडल से शुरू हो जाता है और एंड ऑफ जून तक रहता है। ठीक है, गर्मी का मौसम जो है रहता है जून तक।
Generally, the weather is hot and dry in every part of India except in the mountains. The hottest place is near Bikaner in Rajasthan. तो इस मौसम में क्या रहता है, इस सीज़न में क्या रहता है, मौसम जो है वो हॉट एंड ड्राई होता है, गर्म और सूखा सारी जगह पे ऐसा ही होता है एक्सेप्ट इन द माउंटेन्स, सिर्फ पहाड़ों को छोड़ के, जो पहाड़ों वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ठंड होती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्म जो प्लेस है, हॉटेस्ट प्लेस जो है वो है बीकानेर, राजस्थान में है ये, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ड्यूरिंग द समर सीजन द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स। अब गर्मियों के सीज़न में दिन जो है वो लंबे होते हैं और रातें जो हैं वो छोटी होती हैं। सर्दियों में रातें लंबी और दिन छोटे, और गर्मियों में क्या है, दिन लंबे और रातें छोटी। हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है वहाँ पे क्या है, जो हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं गर्म, सूखी और धूल मिट्टी से भरी हुई, जिसे हम लू बोलते हैं, वो चलती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज़ कूलर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग वाटर बॉडीज़। तो जो डेक्कन का प्लेट्यू है इंडिया के, जो दक्कन का पठार है, तो वो ठंडा एरिया है क्योंकि उसके आसपास क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं, पानी है उसके आसपास, वो उसके सराउंडिंग्स में पानी है, उसके आसपास पानी है, उसकी वजह से वो ठंडा एरिया है। Dust storms are very common. There is hardly any rainfall. Sometimes hail storms can occur which bring relief from the heat. तो धूल से भरे हुए तूफ़ान उस गर्मियों के मौसम में बहुत आते हैं, ये बड़ा कॉमन है, तो बहुत चलते हैं। और रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है, बारिश कम होती है, और कभी कभी हेल स्टॉर्म्स जो हैं वो भी होते हैं, जिसकी वजह से हमें हीट से थोड़ी क्या है, रिलीफ मिलता है। हेल स्टॉर्म क्या होता है, जो वाइट कलर के छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं और वो गिरते हैं आसमान से। Hailstorms occur when dry and moist air masses come in contact with one another. और ये कब होता है, जब ड्राई और सूखी जो एयर होती है, जिसमें सूखी और जिसमें नमी होती है, ठीक है, जो ओस की बूंदें होती हैं, उसमें जिस हवा में वो नमी सी होती है, वो जब क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, उसकी वजह से हेल स्टॉर्म हो जाता है। द रेन इज़ कॉल्ड कलबक्षी इन असम एंड वेस्ट बंगाल। और इस वाली रेन को कलबक्षी बोलते हैं असम में और वेस्ट बंगाल में। इन कर्नाटक एंड केरला दिस इज़ कॉल्ड द मैंगो शावर एज इट हेल्प्स इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। कर्नाटक और केरल में इसे मैंगो शावर बोलते हैं, और क्योंकि ये क्या करते हैं, आम जो है उनको पकने में हेल्प करते हैं। मॉनसून सीज़न, बरसात का जो मौसम होता है, मॉनसून सीजन बिगिनस इन जून, तो जून में शुरू हो जाता है। इन सम पार्ट्स इट बिगिनस इन जुलाई, कुछ पार्ट्स में जुलाई में शुरू होता है। द सीज़न कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ अक्टूबर, और ये अक्टूबर तक चलता है। जैसे अभी सितंबर मंथ चल रहा है, तो अभी कौन सा मौसम चल रहा है, सीज़न कौन सा है अभी, मॉनसून सीज़न। द समर मॉनसून विंड्स एंटर इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दस दीज विंड्स आर आल्सो कॉल्ड द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। समर मॉनसून जो है, मतलब गर्मियों में जो बरसात आती है, वो जो हवाएं हैं ये इंडिया में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, इसलिए इन हवाओं को साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। इन द इंडियन पेनिसुला द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। साउथ वेस्ट मॉनसून जो विंड्स जो हैं ये 2 ब्रांचेस में टूट जाती हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी। अरेबियन सी ब्रांच इज़ मोर पावरफुल दैन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो ज़्यादा पावरफुल है बे ऑफ बंगाल से। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड कैरी विद दैम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये जो हवाएं हैं ये समुंदर से ज़मीन की तरफ जाती हैं, इस और अपने साथ काफ़ी सारा मॉइस्चर लेके जाती हैं, काफ़ी सारा मॉइस्चर कैरी किया होता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The summer monsoon winds strike against the hills and mountains and cause heavy rainfall in many parts of India. Most of the rainfall in our country is received during this season. जो समर मानसून है, जब ये मतलब इसमें बहुत मॉइस्चर होता है, तो जब ये हवाएं जा रही होती हैं तो आगे जो पहाड़ियाँ और जो पहाड़ होते हैं उनसे जाके ये टकरा जाती हैं, तो जब ये टकराती हैं उसी की वजह से काफ़ी बारिश जो है होती है इंडिया में।
ज़्यादातर जो बारिश हमारी कंट्री में होती है वो इसी सीज़न में होती है, मॉनसून सीज़न में ही होती है। फैक्ट है एक, डू यू नो में आप देखो, मानसून मनसलराम खासी हिल्स इन मेघालय इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो मनसलराम जो जगह है, खासी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय में है। तो यहाँ पे सबसे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वर्ल्ड का सबसे वेटी जो प्लेस है, गीला प्लेस जो है वो यही है। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो वर्ल्ड की वो कहाँ होती है, मनसलराम में। तो चेरापूंजी इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, ये भी वहाँ पे ही है, मेघालय में ही है, ये जगह भी मेघालय में ही है। तो ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। असाइनमेंट है, ये आप खुद से करोगे क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया अभी। समर सीजन इज़ फ्रॉम डैश टू डैश। समर सीजन कब से लेके कब तक होता है, कौन से मंथ से लेके होता है वो आपने बताना है। विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है, रेनी सीजन कब से लेके कब तक होता है, ये आप खुद से बताओगे। द मानसून विंड्स आर नॉट वेरी रेगुलर। मानसून विंड्स जो है वो रेगुलर नहीं होती। दे कैन कॉज फ्लड्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ड्रॉट इन अनदर पार्ट एट द सेम टाइम। वो मतलब क्या है कि कंट्री के किसी एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उसकी वजह से क्या है, फ्लड भी आ जाते हैं, बाढ़ भी आ जाते हैं मानसून विंड्स की वजह से। और वहीं अगर आप देखोगे कि सेम टाइम पे दूसरी जगह आप देखो तो वहाँ पे क्या है, सूखा भी पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मानसून विंड्स में पूरे कंट्री में ही बारिश हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक जगह पे आप देखोगे, किसी एक प्लेस में देखोगे तो वहाँ पे मतलब इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ जाती है। जैसे बिहार वाली साइड पे आप देखते हो कितनी बाढ़ आ जाती है जब मानसून सीज़न आता है, तो वहाँ पे कितनी बाढ़ आ जाती है, कितने लोगों के घर वगैरह बह जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखो, हमारे इधर कोई बाढ़ वगैरह नहीं आती। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज़ अबाउट 125 सेंटीमीटर। हमारे इंडिया में जो एवरेज रेनफॉल होती है, मतलब पूरे साल की जो बारिश होती है वो कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन, नॉर्मली इट डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का, ये अनइवन है, मतलब इक्वल नहीं है कि सभी जगह एक जैसी बारिश होती है, नहीं, इक्वल नहीं है। ये घटती जाती है, जब साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है तो घटती है, और ईस्ट टू वेस्ट भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई इन दिस सीजन। और जो तमिलनाडु है वो इस सीज़न में भी क्या है, ड्राई ही रहता है, सूखा ही होता है। द थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड द रन ऑफ कच्छ रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। थार डेजर्ट जो है, जो थार रेगिस्तान है राजस्थान में, वो क्या है वहाँ पे, और रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, वहाँ क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है मॉनसून विंड्स में भी। तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स रेन इन नवंबर एंड दिसंबर। तमिलनाडु कोस्ट जो है वहाँ पे नवंबर और दिसंबर में बारिश होती है। नेक्स्ट है ऑटमन सीजन। ऑटमन सीजन कौन सा, पतझड़ का जो मौसम हो गया। ऑटमन सीजन कम्स जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। ऑटमन सीजन कब आता है, जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है और जैसे ही सर्दी आने वाली हो। दिस सीजन इज़ कूल एंड प्लेजेंट, सुहावना और ठंडा होता है। मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत सारे पौधे जो हैं वो अपने पत्ते छोड़ देते हैं इस टाइम पे। द पैटर्न ऑफ द चेंज इन द सीजन इज़ द सेम एवरी ईयर। तो मौसमों का जो बदलने का पैटर्न है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, सेम ही रहता है। समर इज़ फॉलोड बाय मानसून एंड देन ऑटम इज़ फॉलोड बाय विंटर एंड स्प्रिंग। सबसे पहले समर मौसम है जो कि फॉलो करता है मानसून को, फिर उसके बाद ऑटम, फिर विंटर और फिर स्प्रिंग सीजन। तो इस तरह से पैटर्न जो है सीजन्स का चेंज होने का वो हर साल क्या है, सेम ही रहता है, कभी आगे पीछे नहीं होता। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। When your father tells you that it is a cold and wet day, he is talking about the, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेदर के बारे में। लू इज़ एक्सपीरियंस्ड इन द समर सीजन। समर सीजन में हमें देखने को मिलती है। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, तो सी पार्ट आएगा माउंटेन्स। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट में माउंटेन्स नहीं आते। द विंटर सीजन इन इंडिया बिगिन्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। ड्यूरिंग समर
समर के टाइम पे क्या है, डेज जो है लॉन्गर होते हैं और नाइट्स जो हैं वो छोटी होती है। मैच द कॉलम देखो, मानसून राम इसका क्या आएगा, मैक्सिमम रेनफॉल, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है। विंटर रेन तमिलनाडु, समर हेल स्टॉर्म्स, साइक्लोन सर्कुलर विंड्स गोल गोल घूमती हैं जो, और लू हॉट ड्राई हॉट विंड। और बाकी जो सी और डी पार्ट है इसका क्वेश्चंस का, उसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।